Focus. Ideate, innovate, enable. नमस्कार। आज की शाम बहुत ही खास है क्योंकि आज की शाम का फोकस सिर्फ एक है, एक ट्रेडर और निवेशक की मेहनत, लगन और प्रतिभा को पहचानना और उसको सम्मानित करना। करीब करीब एक साल पहले CNBC आवाज और सैमको साथ आए एक अनोखे कॉन्सेप्ट के साथ जिसका नाम था इंडियन ट्रेडिंग लीग। देश के हर एक कोने से लगभग ट्रेडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन इस बारे में और बातचीत करने के लिए CNBC आवाज के मार्केट एडिटर और हम सब के चहेते एंकर मैं बुलाना चाहूंगी इस वक्त ऑन स्टेज मिस्टर अनिल सिंघवी को। नमस्कार। स्टॉक मार्केट के बारे में एक सबसे बड़ा मिथ यही है कि ट्रेडिंग में तो पैसे बनते ही नहीं। सब कहते हैं ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता, नहीं बन सकता, लेकिन ट्रेडिंग करते सब हैं और करना भी चाहते हैं। ट्रेडिंग शेयर बाजार से फटाफट पैसा बनाने की कला, सिंपल। अब फटाफट पैसा बनाने का इंटरेस्ट किसको नहीं है? सबको है, आपको है, मुझे है, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस, इस बात का अनुभव सबका बहुत अच्छा है नहीं, इसलिए हम मना करते हैं कि भाई एवरेस्ट पे चढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, जाने दीजिए, आप रहने दीजिए, आप कहीं आसपास ही हो आइए। वैसा वाला मामला है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप ट्रेडिंग मत कीजिए। लेकिन CNBC आवाज ने सैमको सिक्योरिटीज के साथ इस मिथ को तोड़ने की कोशिश की है और आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से ITL यानी कि इंडियन ट्रेडिंग लीग बड़ी कामयाब होती हुई दिखी है। आंकड़ा पहला आपके सामने, 1,25,000 लोगों ने इस इंडियन ट्रेडिंग लीग में एक साल में पार्टिसिपेशन दिखाया, कारोबार में भाग लिया और ऑन एन एवरेज 25,000 लोग, 25,000 ट्रेडर्स हर रोज ट्रेडिंग करते थे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि कितने लोगों का इंटरेस्ट है, कितना पार्टिसिपेशन है। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट में अमूमन ये कहा जाता है कि 95% जो इन्वेस्टर्स हैं वो पुरुष हैं, 5% महिलाएं, लेकिन इस लीग में 20 से 25% तादाद महिलाओं की थी, 75 से 80% पुरुष थे। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पार्टिसिपेशन महिलाओं की तरफ से आया। तो पहला सेशन इंडियन ट्रेडिंग लीग का पहला साल बहुत ही बेहतरीन रहा है। आप सबको यह कहना चाहता हूं कि इस बेहतरीन ट्रेडिंग लीग से काफी कुछ सीखने को हमें भी मिला है, आपको भी मिलेगा। इस्तेमाल करें इन अनुभवों का अगले साल के लिए और ज्यादा वेल्थ कमाने के लिए। धन्यवाद। और मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट माननीय श्री नितिन गडकरी जी मौजूद हैं। मैं चाहती हूं कि वो स्टेज पर आए और रिक्वेस्ट करूंगी कि अनिल जी और जिम्मत जी उनका स्वागत करें। नितिन सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे साथ अपने कुछ शब्द शेयर करिए। हमारे देश में दुनिया की तुलना में इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में और पेंशन, इन 3 क्षेत्रों में दुनिया में अनेक देशों ने अपना विकास किया है। उस दृष्टि से हमारी इकोनॉमी में और कुछ करने की आवश्यकता है और देश के लिए भी सबसे ज्यादा उपयोग यही होगा कि हमारे कैपिटल मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट आम जनता करेगी तो रिटर्न्स भी मिलेंगे और देश के विकास के लिए भी उसका बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। मैं विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा मोदी जी का कि उन्होंने इस बहाने काफ़ी लोगों को, जो उन्होंने स्टैटिस्टिक मुझे बताया, काफ़ी लोगों को इस व्यवसाय की तरफ आकर्षित भी किया है और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इसने अपने करियर की शुरुआत की है, उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस भी किया है। और मैं ये मानता हूं कि ये हमारे लिए ये बहुत ही अलग क्षेत्र है, पर ये आह्वानात्मक भी है, पर ये सक्सेस स्टोरी है। मैं मुंबई में जब MLA था तो महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री था और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और मैंने अपनी एक संस्था स्थापन की थी MSRDC और मैं 96-97 की बात कर रहा हूं।
और तब मुझे लगा कि इसके लिए पैसे कहां से लाना है। तो बहुत सी चर्चाएं होती थी कि कोई कहता था इस बैंक से कर्जा लो, यहां से कर्जा लो। तो हमने हमारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करके ये तय किया था कि हम कैपिटल मार्केट से फंड रेज करेंगे। 400 करोड़ रुपए हमको चाहिए थे उस समय। हमारा बॉन्ड इश्यू ओवर सब्सक्राइब हुआ और हमको 1180 करोड़ रुपए मिले। और दूसरी बात, जब 450 करोड़ रुपए चाहिए थे तो हमको 1050 करोड़ रुपए मिले, जो आज के 15-20 हजार करोड़ से ज्यादा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, किसी भी क्षेत्र में अगर हम अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप जिनकी है उनके साथ अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें निश्चित रूप में अच्छे रिटर्न्स जो इन्वेस्टर करता है उसको भी मिलते हैं और देश के विकास में भी उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। हमारे देश को ऐसी इकोनॉमी की जरूरत है जो रोजगार को निर्माण करने वाली है, और रोजगार का निर्माण होगा तो ही हमारा जो सपना है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का उन्मूलन करना, ये उसी समय संभव होगा। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छे हैं और हमारे पावर सेक्टर में बीच में कुछ प्रॉब्लम आए थे, पर विशेष रूप से सभी सेक्टर में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और आपका जो पूंजी है, जो अगर इन्वेस्टमेंट में अगर आप अलग अलग शेयर्स में अगर विशेष रूप से विकास करने वाली उद्योगों में अगर लगाएंगे तो रिटर्न्स भी मिलेंगे और बैंक इंटरेस्ट से भी ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है। इसलिए बड़े प्रमाण पर अब जनरेशन, हमारी यंग जनरेशन जो है वो इसकी तरफ उसका ध्यान गया हुआ है। आवश्यकता है इस बातों को और जोर देने की, और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि जो हमारी इंडियन ट्रेडिंग लीग, ये जो लीग है ये वनडे क्रिकेट जैसा होता है। कपिल देव जी आए हैं तो वनडे क्रिकेट का इंपॉर्टेंस आपको पता है, तो फाइनेंशियल मार्केट में भी ये वनडे क्रिकेट जैसी लीग है, पर यह सुरक्षित है। क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि क्रिकेट इज ए गेम ऑफ चांस। 50% स्किल चाहिए, 50% नसीब भी साथ चाहिए, पर इसमें कोई नसीब की बात नहीं है। जहां तक हमारी जो कंपनीज है वो लगातार प्रगति की ओर जा रही है और आजकल मार्केट में हमको इसकी जानकारी मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये इंडियन ट्रेडिंग लीग ने इन्वेस्ट करने के इस क्षेत्र में काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित किया है। उसमें कुछ महिलाएं भी हैं और उनको आज पुरस्कार भी मिल रहे हैं। मैं अपने तरफ से उन सबको बधाई देता हूं, उनको शुभकामना और शुभेच्छाएं देता हूं। और आने वाले समय में मैं देश की जनता से और विशेष रूप से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, रूरल, पुअर क्लास में अपील करता हूं कि आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। निश्चित रूप से आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे जो आपके लिए बहुत बड़ा आधार होगा। धन्यवाद। एक सवाल जो सबके मन में होता है वो ये कि क्या ट्रेडिंग बेहतर है या फिर निवेश? क्या लॉन्ग टर्म निवेश के नजरिए से शेयर बाजार में उतरना चाहिए या फिर एक दिन की ट्रेडिंग करके स्टॉप लॉसेस लगाकर पैसे कमाना चाहिए? क्या है सही तरीका स्टॉक मार्केट में निवेश करने का? तो अगर इसका जवाब चाहिए तो चलिए सुनते हैं। हमारे साथ हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी मौजूद है और ये एक बड़ा सा पैनल जिसको सारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। शुक्रिया मुग्धा। एक बहस जब से शेयर बाजार है तब से हमेशा रही है और शायद हमेशा रहेगी, ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट, पैसा कहां बनता है। और आज इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेडिंग लीग की शुरुआत करने वाले दो बड़े प्रमोटर्स हमारे सामने हैं, लेकिन उनका मुकाबला करने के लिए हमारे साथ रमेश दमानी जी भी हैं। आप सब परिचित हैं, हिंदुस्तान में वेल्थ क्रिएशन के सबसे बेहतरीन गुरु मंत्र देने वाले रमेश दमानी जी हमारे साथ हैं। दमानी जी, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। पहला तो सवाल ये बताइए सर कि ये जो इतने % रिटर्न इतने लोगों ने बनाए, और ऐसा नहीं कि एक दो लोगों ने बनाए, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें से 55% लोगों ने, यानी आधे से ज्यादा ट्रेडर्स ने पैसा बनाया। सरप्राइजिंग है, वेरी सरप्राइजिंग और वेरी ग्रेटिफाइंग। आपने देखा अनिल जी, जैसे what I play is a 5-day game which Kapil ji is very familiar with. It's a long run inning, you look at 25% returns, 30% returns. What Trading League plays is a T20 game, and you've seen in there in the first T20 final, Yuvraj Singh scored 6 sixes out of 6 balls. Here the West Indies scored 4 sixes out of 4 balls under pressure situation.
तो जो ये लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हाई प्रेशर सिचुएशन, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड. व्हाट वी डू इन इन्वेस्टमेंट इज ऑफ कोर्स लो रिस्क, medium reward. But over time that becomes very good because you consistently try to make 25% returns on money. जो compounding का effect होता है वो 15-20 साल बाद बहुत बड़ा हो सकता है. But what in the Indian Trading League you practice is an exciting, heart-stopping version of T20. कपिल सर, आपने, मैं पता नहीं इसको सेकंड इनिंग कहूं या ना कहूं, कि क्रिकेट के बाद आपने जो इंडियन ट्रेडिंग लीग का प्रमोटर बनकर सेकंड इनिंग खेलने की कोशिश की, ये कितनी एक्साइटिंग रही आपके लिए? सेकंड नहीं है, 7वीं 8वीं इनिंग है. इट्स जस्ट जब मैं इनको मिला तो इन्होंने बोला कि हम ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, तो मैं आपस में अपने आप में सोचता था कि मेरा वो वक्त निकल गया. आई डोंट वांट टू बी ब्रांड एम्बेसडर. वो आजकल के नौजवान लड़के आने चाहिए, वो ब्रांड एम्बेसडर होने चाहिए. तो आधे रास्ते में बात करते करते ऐसे नहीं, मेरे को तो आप कंपनी में शेयर्स खरीदने हैं कि या तो हम मिलके बढ़ेंगे आगे या यहीं रह जाएंगे. तो मेरी सोच थोड़ी अलग थी. मैंने कहा मेरे को ब्रांड एम्बेसडर तो आप यूज कर लो, लेकिन आई वांट टू बी अ प्रमोटर बिकॉज आई फील दैट वेरी स्ट्रांगली कि हमें बाहर का पैसा क्यों चाहिए. 2% 3% हमारे कंट्री के लोग सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं और हम जाते हैं दुनिया के बाहर मुल्कों में पैसा मांगने की, हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करो. अगर हमारे लोग अच्छी तरह इन्वेस्ट करें, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करें, तो हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है. तो मेरे उस समय मेरी सोच बदली और मैंने कहा नहीं, हमें लोगों को जोड़ना चाहिए और उन कंपनियों के साथ जुड़ना चाहिए जिस कंपनियों का काम बेहतर है या अच्छा है. तो हमें उन कंपनियों को एक्चुअली उनको प्रमोट भी करना चाहिए और हमें पैसे भी बनाना चाहिए उसमें, क्योंकि पैसा सब कोई बनाना चाहता है. लेजिटिमेट तरीके से पैसा बनाओ, वो और भी अच्छा लगता है. मेरे ख्याल से जिमी जी, सबसे बड़ा लाइफ में आपने सही डिसीजन यही लिया है कपिल जी को साथ में इंडियन ट्रेडिंग लीग में जोड़कर. एक्चुअली अनिल जी, अगर मैं कहूँ तो जैसे कपिल जी बता रहे थे कि मैं गया था उनके पास एक प्रोपोजिशन लेके और उन्होंने कहा नहीं, मैं पार्टनर बनूंगा, ये मिशन में मैं तुम्हारे साथ पार्टनर बन के जुड़ूंगा. तो इसे हम स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में कहते हैं ना, प्रॉफिट रनिंग. मैंने कोशिश की थी एक छोटा ट्रेड करने की, एक छोटा डाव लगाने की, लग गई लॉटरी. और एक्चुअली कपिल जी के का ऑन बोर्ड आना, उनका एसोसिएट होना, उनका एज अ को प्रमोटर ज्वाइन होना इंडियन ट्रेडिंग लीग में, ये मिशन को एक्चुअली एक बहुत बढ़िया क्रेडिबिलिटी दे रहा है. और इसे हम शायद कपिल बाजी के साथ है तो हम हमारा मैसेज लाखों करोड़ों इंडियंस के पास बहुत बेहतर पहुंचा सक रहे. अगर हम खुद से करते तो शायद इतने कामयाब नहीं होते. बट जैसे मैंने कहा, ये हमारे लिए ये सबसे बेस्ट डिसीजन था टू ब्रिंग कपिल बाजी ऑन बोर्ड एज अ को प्रमोटर. दमाई जी, जो मैं खुद 25 साल से स्टॉक मार्केट में देख रहा हूं, एक आम धारणा है लोगों की कि ट्रेडिंग करना नहीं चाहते हैं, डरते हैं, ये भी जानते हैं कि पैसा नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि थोड़ा पैसा पहले बन जाए ट्रेडिंग करके, इनिशियल कैपिटल आ जाए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना शुरू करूंगा. जो ये इनिशियल कैपिटल जमा करने के लिए ट्रेडिंग करने की जो मानसिकता है कई लोगों की, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या ठीक है या ये बहुत ज्यादा रिस्की है? Whether you do trading or investing, it's a full-time profession. जो बाजार में गलत फहमी है कि मैं जल्दी पैसा बना दूंगा, कोई रुख से बना दूंगा, कोई मुझे टिप दे देगा उससे बना दूंगा, उससे होता नहीं है. उससे आता है, जाता है, प्राइस जाता ही है. बट इफ यू अप्रोच एनीथिंग विद अ पैशन, दिस इज माई 24 hours business, I'm going to devote myself to, say in trading, to volumes, studying charts, looking at the technicals, then you'll probably do better. The problem with trading, why it's got a bad name, is because people think it's easy money. Markets never offer easy money. So I think what I would suggest to people, जो आपको अगर time नहीं है, तो focus on investing, because that requires only 1 or 2 decisions every 6 months. If you have the time, focus on trading, but spend time doing it. Don't think you can. अगर अपन हमेशा कहा जाता है कि अपने को अगर कोई सेल फोन खरीदना है तो हम रिसर्च करेंगे उसके बारे में, दुकान में जाएंगे, ऑनलाइन देखेंगे और फिर 25,000 रुपए का एक फोन खरीदेंगे. लेकिन 2.5 लाख के शेयर लेने हैं, कोई दोस्त बोलते हैं हम लोग ले लेते हैं. दैट इज द मिस्टेक. सो आई थिंक वॉट एवर यू डू इट विद द काइंड ऑफ पैशन दैट कपिल जी बॉट टू द गेम. तो मेरे को सिर्फ इतना ही कहना है कि
पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि जो पैसा लॉस करता है उसने स्टडी नहीं की होती और वो शोर ज्यादा मचाता है। जो हिंदुस्तान में पैसा बनाता है ना वो चुप करके बैठता है, वो शोर नहीं मचाता। ऐसे हर फील्ड में है। आई थिंक इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारी जो कंट्री की ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ सही तरीके से होनी चाहिए, एजुकेशन चाहिए इस चीजों के बारे में। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि किसी ने बोला इस कंपनी में ABC कंपनी में पैसा लगाओ, नहीं भाई मैं स्टडी कर सकता हूं, मैं नेट पे जाके विद इन 2 मिनट्स मेरे को उस कंपनी का पूरा बायोडेटा मिल जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि आज ट्रेडिंग करना बहुत बेहतर है आज से 20 साल पहले। 20 साल पहले अगर मैंने ज्यादा किया नहीं है, थोड़ा सा किया है, डर लगता है क्योंकि आपको इसके बीच में घुसना पड़ेगा। तो मैं यही कहता हूं कि आप स्टडी करो और स्टडी करने के बाद इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। देवानी जी क्या कहेंगे, आप इन्वेस्ट करना पहले आसान था या अब आसान है, या फिर पहले मुश्किल था अब और मुश्किल है? भाई सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर हमेशा बोलते थे कि हमें नेट में जाके 4 घंटा प्रैक्टिस करता था बिफोर द गेम। इनफैक्ट एवरी डे ऑफ हिज लाइफ ही वुड गो आउट एंड प्रैक्टिस। द सेम थिंग इज विद ट्रेडिंग। इट्स अ ग्रेट प्रोफेशन, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी एट इट, बट यू ट्रीट इट एज अ प्रोफेशन, डोंट ट्रीट इट एज अ कैजुअल इवेंट। एंड बिकॉज द इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो पेस है इतना अच्छा है इंडिया में, 7%, 8% ग्रोथ, there are huge opportunities in India across the field. So what Kapil says and what Mr. Gadkari says is very true, that this is a market of opportunity. Since the Sensex was launched, equity markets have compounded at 18% year on year for the last 30 years, without dividends that is. If you include dividends, और भी ज़्यादा रहते हैं. So I'm saying there is a great opportunity, and I hope through this league or through investing, investors will participate in it. और वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री रिटर्न। Yes sir, absolutely. 18% और 2 या 3% अगर डिविडेंड यील्ड जोड़ ले तो आराम से 20 से 21% टैक्स फ्री रिटर्न कंपाउंडेड बेसिस पर शायद और कहीं बन नहीं सकता। लेकिन आपने दमन जी एक इंटरेस्टिंग बात की, इकोनॉमी के जो हालात हैं उसको देखकर तो लगता है कि अब इक्विटी में निवेश का टाइम आ गया। तो क्या आप ये कहेंगे कि हर एक इंडिविजुअल वो ये पहचाने कि वो T20 प्लेयर है, वनडे प्लेयर है या फिर टेस्ट प्लेयर है, और उस हिसाब से वो निवेश करे, ट्रेडिंग करे, जो भी करना चाहे? बहुत जरूरी है। आई थिंक इन मार्केट्स अबव ऑल वी नीड टू हैव द राइट टेम्परामेंट। जो नॉलेज तो सबके पास होती है, कंप्यूटर में होती है, बुक्स में हो जाती है, एवरीवन सब वही किताब पढ़ सकते हैं, वही कंप्यूटर डेटाबेस है उनके पास, बट टेम्परामेंट, यू नीड टू हैव अ टेम्परामेंट। कैन यू हैंडल प्रेशर, कैन यू हैंडल लूजिंग मनी राइट नाउ और देन, कैन यू फोकस ऑन अ स्क्रीन फॉर 6 hours a day? तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एज दे से इन इंग्लिश, know thyself. So you have to decide very early on what excites you more, to buy a part of a great business and hold it. किसी ने सेंचुरी बहुत पहले 10 रुपए में लिया थी, आज 5000 का भाव हो गया, इन्फोसिस लिया था वो, या he wants to see daily action going back and forth. It is very important. Unless you know yourself, don't get into trading. जीवित, एक बात आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि आपने एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट शुरू किया है। शेयर 2000 के खरीदो, 10,000 के या 10 लाख के, ब्रोकरेज 20 ही रुपए देनी है, राइट? तो ये ट्रेडिंग में खास तौर से ब्रोकरेज की कितनी अहमियत है रिटर्न्स कमाने के लिए आज से? सो एक्चुअली अनिल जी, नॉट ओनली इन ट्रेडिंग, आप ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टिंग करो, आप किसी डीलर को फोन करिए, अगर वो 10,000 रिलायंस लीजिए या आप 5,000 रिलायंस लीजिए या 100 रिलायंस लीजिए, अल्टीमेटली इट्स अ फोन कॉल। जस्ट बिकॉज आपने 100 शेयर लिए एक फोन कॉल में, या 5,000 लिए या 10,000 लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ब्रोकरेज हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग होनी चाहिए। तो हम ये जो कॉन्सेप्ट पे काम करें वो एक सिंपल है, अगर आप एक ट्रांजैक्शन प्लेस कर रहे हो तो आप एक ट्रांजैक्शन की कॉस्ट दीजिए, और वो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे 20 रुपए, कहीं और कुछ और होगी। सो अल्टीमेटली कॉस्ट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मेरे लिए सबसे ग्रेटिफाइंग बात ये थी कि आज कई सारे विनर्स यहाँ पर है, उनसे हमने बात की, उनको हम पूछते थे कि आप पिछले साल क्या करते थे वीजा भी, आप ये साल क्या करते? उन्होंने कहा स्ट्रेट वन थिंग कि पिछले साल हम ब्रोकरेज परसेंटेज बेसिस पे देते थे। जब परसेंटेज बेसिस पे ब्रोकरेज देते थे तब काफी सारा मुनाफा ब्रोकरेज खा जाता था। अभी ब्रोकरेज खा जाता था तो नेचुरली रिटर्न कम हो जाते थे। अभी आपके प्लेटफॉर्म पे हमें उस चीज का टेंशन नहीं लेना पड़ता, और बिकॉज ऑफ अ लोअर ट्रांजैक्शन फी आर प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज। सो जब तक
जितना जल्दी लोग ये समझ जाए कि अल्टीमेटली लोअर कॉस्ट विल लीड टू हायर प्रॉफिट, दैट इज बेटर। अगर लोग वो समझ पाए और ये प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उस तरह ले पाए तो भी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। कपिल सर, वैसे तो जो बात आप कहते हैं लोग बिल्कुल आंख बंद कर भरोसा करते हैं। जब आपने कहा कि दिमाग की लीग है, पैसा बचाइए, ब्रोकरेज कम दीजिए, भरोसा किया, क्योंकि मैं आंकड़े देख रहा हूं पूरे एक साल में 10 लाख करोड़ का वॉल्यूम हुआ है इंडियन ट्रेडिंग लीग में, जो कि किसी भी लिहाज से छोटा नहीं है। लेकिन अब एक और आंकड़ा आपसे लेना चाहता हूं जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़े। कपिल सर ने कब से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की और आपने वाकई में स्टॉक मार्केट में पैसे बनाए क्या? सर ये बताइए। मैंने बनाए 2-3 बार, ऐसा नहीं है। मैं उन कंपनियों में गया जहां पर मेरे दोस्त हैं, दोस्त की कंपनीज जिसपे मुझे यकीन था, तो मैंने उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट किया जिनको मैं जानता हूं और मुझे पता है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड या इनकी कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो जिस कंपनी का स्ट्रक्चर अच्छा होगा शायद आज वो ना आपको प्रॉफिट दे, लेकिन लॉन्ग रन में, जो क्रिकेट की मैं बात करूं, T20 में आपको बहुत मजा आता है। हम कहते हैं कि बेसिक ठीक होना चाहिए। बेसिक टेस्ट क्रिकेट में जाके आपको उसका पूरा रिजल्ट पता चलता है कि टेस्ट होता है टेस्ट क्रिकेट में, जिसका डिफेंस अच्छा है, जिसका हिटिंग अच्छा है, पेशेंस है, जिसके पास टेम्परामेंट है, और वो देखने के लिए आपको टेस्ट मैच हमें देखना बहुत जरूरी है। हम ये कहते हैं T20 बहुत अच्छा है, ये आपको एंटरटेन देता है। आप आज शेयर खरीदा कल बेच दिया है, ये एंटरटेन है, T20 है। लेकिन जब ब्लू चिप्स का आप करते हो तो फिर वो कहते हैं ये टेस्ट क्रिकेट है। आपने इस कंपनी को पहचाना, ट्रैक रिकॉर्ड, कौन सा डायरेक्टर है, कौन सा CEO है, कैसे काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो टेस्ट क्रिकेट। तो मैंने कभी भी ज्यादा T20 वाले में नहीं किया कि आज लिया कल बेच दिया। मैं कोशिश करता हूं कि ऐसा लो जिसमें लेके आपने थोड़ी देर तसल्ली रखो और पहचानने की कोशिश करो कंपनी को। उसमें ऑलवेज स्लो रिटर्न हो सकता है लेकिन लॉस बहुत कम हो सकता है। T20 में लॉस भी बहुत ज्यादा हो सकता है, प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है। सो हर एक आदमी को अपनी पॉकेट देखनी है कि मुझे कल कमाना है या कल लॉस करना है। वो हम थोड़ा सा बोलते हैं T20 एक्साइट यू बट टेस्ट मैच गिव यू अ रियल टेस्ट ऑफ ए कैरेक्टर। दमानी जी हमारे स्टॉक मार्केट के लेजेंड है, जिन्होंने इतने जबरदस्त वेल्थ क्रिएशन आइडियाज दिए। ऐसे ऐसे स्टॉक्स में आपको यहाँ क्या बताऊं, लेकिन जो जिस प्राइसेस पे जो इन्होंने खरीदे हैं और इस तरह से आइडेंटिफाई किया है। एक और चीज बताना चाहता हूँ कपिल सर की, दमानी जी का दूसरा नाम PSU बुल है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमारे मार्केट में एक ये सिस्टम है कि सरकारी कंपनियां नहीं दूर रहो, इनको हाथ नहीं लगाना, पता नहीं ये कैसी करेगी। लेकिन दमानी जी शायद पहले ऐसे बड़े इन्वेस्टर थे जिन्होंने इन कंपनियों को पकड़ा, देखा, समझा, पैसा लगाया और कई गुना किया। तो आज जब इतने ट्रेडर्स, इतने इन्वेस्टर्स बैठे हैं, दमानी जी वो एक्सपीरियंस आप जरूर शेयर कीजिए। बाजार में जो पॉपुलर चीज है वो कभी सस्ती नहीं मिलती है, बिकॉज पॉपुलर चीजें सब लेना चाहते तो बढ़ जाती है। तो मैंने अपने करियर में देखा था कि जो जैसे आपने फरमाया कि ये पब्लिक सेक्टर सब कौड़ियों के दाम मिल रहे थे। हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि ये अनकन्वेंशनल शेयर है, ये कुछ नहीं होगा, बट जैसे उन्होंने बताया कि या तो यू बाई थिंग्स दैट आर चीप और यू बाई थिंग्स दैट आर पॉपुलर। आई ऑलवेज वांट टू बाई थिंग्स चीप बिकॉज दे वर वेरी गुड कंपनीज अवेलेबल एट थ्रो अवे रेट्स। तो काफी लोगों ने मना किया उस पर, बट मार्केट वोट्स एवरी डे। इट्स वॉरेन बफेट ने कहा है एक बार कि इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज अ पॉपुलैरिटी मशीन, जो सबको पसंद है वही चलती है, बट इन द लॉन्ग रन इट्स अ वेइंग मशीन, तुल के देखा जाता है। सो इन द लॉन्ग रन दी स्टॉक्स वेट प्रॉपर्ली, सो आई गॉट लकी। पैसे की बड़ी कमी है, मतलब आपके पास कितना भी पैसा हो स्टॉक मार्केट में, चाहे वो ट्रेड करने के लिए हो या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हमेशा लगता है कम है। क्या ये फीलिंग्स आपको भी रहती है? सर मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि जो मैंने मेरे पिताजी से सुना हुआ है, सम ऑफ द ग्रेट ट्रेडर्स फ्रॉम whom आई हैव लिसन्ड ऑन द फोन कॉन्वर्सेशन व्हेन आई वाज अ यंग, वो हमेशा कहते थे एक चीज, और मैं आई एक्सप्लेन इट टू इन अ मिनट। वो कहते थे सट्टा जब भी करते हो, व्हेनेवर यू डू स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग, सट्टा हमेशा स्लिप बुक से होती है, चेक बुक से नहीं होती है। क्योंकि बाजार में चेकबुक, आप समझो मेरे पास 5,000 करोड़ रुपया, मैं शेयर बाजार में जीत जाऊंगा,
कभी जीत नहीं सकोगे। आपके पास 5,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ हार जाओगे, बिकॉज यू मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट द मार्केट। तो आप कोई शेयर खरीदो, वो बढ़े तो आपको क्लियरिंग आती है, फिर थोड़ा और खरीदो, तो धीरे धीरे ऐसे आपने पोजीशन बनाई। तो कहावत ही यही है हम लोग शेयर बाजार की कम्युनिटी में कि सट्टा जब भी करो स्लिप बुक से करो, मेक श्योर दैट मनी कम्स इनटू यू, नॉट गोज आउट टू यू। अगर किसी ने भी जिद किया बाजार से तो ऑटोमेटिकली आउट ही हो गया है, रन आउट हो गया, हिट आउट हो गया, बोल्ड आउट हो गया, सब हो गया। बट इफ यू रिस्पेक्ट द मार्केट, नुकसान में काट लेते हो आप, प्रॉफिट में बढ़ाते हो शेयर, स्लिप बुक से सौदा करो, स्लिप बुक से सट्टा करो, दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ गुड स्पेकुलेटर। सो यू डोंट नीड एक्सेस मनी इवन एज एन इन्वेस्टर। अनिल जी, आप 10 लाख रुपए से शुरू कीजिए, आप 25 साल के, आप 10 लाख रुपए से शुरू कीजिए। इफ यू कैन डबल योर मनी एवरी 3 years, which is about 25% compound return, by the time you are 50 years old, maybe after 8 or 9 doubles, you'll be worth 50 crores, 50 crore. हिंदुस्तान में 50 लाख इनकम लास्ट वीक द फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इन पार्लियामेंट, जो 50 लाख रुपया कमाते हैं हर साल का, कुल मिला के पूरे बड़े हिंदुस्तान में जहां 100 करोड़ लोग बैठते हैं, इज 150,000 पीपल। 1.5 लाख पीपल अर्न मोर देन 50 लाख रुपीज अ ईयर, दैट्स इट। जो लोग ये सोचते हैं कि मार्केट बहुत बढ़ गए हैं, इतनी तेजी हो गई है, सेंसेक्स तो 100 से चला था 25,000 हो गया, क्या उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए? जो नहीं उतरे हैं उनके लिए उतरने का एकदम सही वक्त है? देखिए, सही वक्त आई कांट से व्हाट इज द राइट टाइम, बट आई विल टेल यू दिस, द बुल मार्केट इज स्टिल इंटैक्ट। हर बुल मार्केट हमने देखा है कि एक नई पंक्ति पे ले जाके छोड़ता है। जो 92 बुल मार्केट है वो चालू हुआ था 1000 में, ऊपर जाके 4000 हुआ था। 2000 का बुल मार्केट 4000 से शुरू होकर 20,000 गया था। तो हमने देखा है कि 4-5 गुना इंडेक्स बढ़ता है। तो ये तो बुल मार्केट सिर्फ 13-14 हजार से शुरू हुआ है, तो इट इज जस्ट डबल्ड सो फार। सो आई फील देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, बट हैविंग ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, आई वुड बी विलिंग टू पुट माई मनी टू इक्विटी इवन टुडे। आज इससे बढ़िया और बेहतरीन पैनल हो नहीं सकता स्टेज पे, जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के इतने बेहतरीन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। लेकिन हमारे कई सारे दर्शक भी यहाँ पर हैं जो कुछ न कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हम यहाँ पर दर्शकों के सवाल लेंगे। आप में से जो भी सवाल पूछना चाहे अपना हाथ खड़ा करें। मेरा क्वेश्चन मिस्टर रमेश दमानी जी से है। सर, आई जस्ट वुड लाइक टू आस्क कि फॉर अ स्मॉल इन्वेस्टर हु इज ए बिगिनर इन दिस ट्रेड and who is not from a trading background like I am, and बचपन से बहुत सुना है, बहुत यहाँ पैसे लगाओगे डूब जाएंगे, तुम्हारे बस का खेल नहीं है। So if we want to invest and apart from it if we want to earn also, how can we start in this endeavor? Piyush, first know your temperament. Suppose you want to be an engineer in life, then I would say you start investing. Suppose you want to be a trader, then don't do engineering, just do trading out there. शेयर बाजार की खूबी ये है कि ज्यादा पैसा नहीं चाहिए शुरू करने चाहिए। You want to buy a flat, say real estate, आपको 25 लाख तो चाहिए to start it. How do you get the 25 lakhs? So you have to save for 10 years before you do it. The question is parak. You need to spend time to try and understand the businesses, buy the great businesses. If you don't have the temperament or the ability to do that homework, then जो index funds होते हैं ना, जब भी कभी भर मंदी आए तो वो इंडेक्स ले लेने का। सो इफ यू कांट डू हैव द टाइम, जस्ट बाय लो कॉस्ट इंडेक्स फंड, तो एटलीस्ट जो इंडिया की ग्रोथ है दैट यू विल कैप्चर इन इटसेल्फ। मेरा नाम मुकुल जैन है। मेरा सवाल दमानी साहब से है कि हम अक्सर बोलते हैं कि डे ट्रेडिंग छोटे निवेशक को नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं को किस तरह के निवेशक को डे ट्रेडिंग करनी चाहिए और कितना पूंजी से हमें स्टार्ट करना चाहिए, और अगर करें तो किन बातों का ध्यान रखें जो डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि छोटा निवेशक करेगा तभी बड़ा निवेशक बनेगा वो। मैं एक माओ से तुंग करके, he was a leader of China, he had a very famous saying, I'll share that with you. He said that power is never given, it is taken. You know, trading is also something that people in the world do very well, but you'll know it. I mean, I don't have to tell you, I can't predict who's going to be a trader. आपकी दिल की आवाज बोलेगी, I'll be a good trader. I think you have to find out for yourself. That's all I can say. जीवित, जो 1 साल तक आपने ये पूरी ट्रेडिंग लीग चलाई है, जाहिर सी बात है कि जो रेशियो दिख रहा है ट्रेडर्स का पैसा बनाने का, वो काफी सरप्राइजिंग, इंटरेस्टिंग, और 55% लोगों ने पैसा बनाया है।
लेकिन जाहिर सी बात है कुछ लोगों ने पैसा खोया भी है, जो जनरली ट्रेडर्स खोते हैं। जिन लोगों ने पैसा नहीं बनाया है उन ट्रेडर्स के लिए क्या लर्निंग्स है, आपने क्या देखा? जिन्होंने अपना कैपिटल लूज किया है उनकी एक ही प्रॉब्लम थी कि वो लॉस बुक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। और कैपिटल मार्केट में एक्चुअली छोटी छोटी चीजें अगर आप सही करें तो आप एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हैं। आपको अपने आप को सबसे पहले पहचानना है, और अगर आपने अपने आप को पहचान लिया कि आप ट्रेडिंग करने के लायक हैं, टेम्परामेंट और डिसिप्लिन के साथ कर सकते हैं, तो फिर इससे बढ़िया, बेहतर और तेजी से पैसा बनाने का कोई तरीका हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो फिर सेफ सिक्योर रहकर लंबे समय के लिए निवेश करके वेल्थ क्रिएशन करें। ये गुरु मंत्र हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आज आते हुए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे डिस्कशन को हमारे बच्चों के साथ लाने के लिए। विनर्स के साथ साथ ऐसे रनर अप्स भी हैं, ऐसे लोग हैं जो शायद सेकंड या थर्ड पायदान पर हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस किसी भी मायने में इंस्पिरेशन ही बोला जाएगा। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। तो एक बार वापस से उनको भी यहां पर सम्मानित करने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त वापस बुलाना चाहूंगी अनिल सिंघवी, कपिल देव, रमेश दमानी और साथ ही जिमित मोदी को। शुरुआत करते हैं इंडियाज बेस्ट इन्वेस्टर से। चलिए सबसे पहले रनर अप 2 की बात करते हैं। कश्मीरी लाल मित्तल जी, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, 195% का रिटर्न इन्होंने पिछले 1 साल में कमाया है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। पचहत्तर साल की उम्र है आपकी मित्तल साहब? 75 साल। ट्रेडिंग कब शुरू किया आपने? 1 साल। 1 साल से। आप क्या करते थे जिससे इतना जबरदस्त रिटर्न बनाया, इतना बढ़िया पैसा बनाया आपने? कैसे किया ये? आपकी कृपा हो गई भगवान की। तो ये जो है वो टीवी में देखता रहा, दिलचस्पी होगी, फिर उसमें मैं आपकी कृपा बढ़ गई, उसमें मुझे फल मिल गया। ये स्टैंडिंग ओवेशन बनता है मित्तल साहब के लिए। इस उम्र में, 75 साल की उम्र में अगर आदमी कोई इस तरह का काम नया करने की सोचे, इतनी सफलता के साथ करे, तो सर हम सैल्यूट करते हैं आपको। बहुत बहुत बधाई सर। इंस्पिरेशन अगर किसी को चाहिए तो वो यहाँ बहुत ज्यादा मौजूद है। और कश्मीरी लाल मित्तल जी, आप हम सब के लिए, हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट रनर अप की बात करते हैं और इंडियाज बेस्ट इन्वेस्टर रनर अप 1 है करथाद दिलशाद, 225% का रिटर्न कमाया है। What is your learning in last 1 year? By profession, I'm a software engineer. As a part-time, I do investing. This is purely a success of teamwork. Let's move on to the next category. इस कैटेगरी के बारे में अक्सर कहा जाता है ये ज्यादा स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करती, और ये है इंडियाज बेस्ट वुमेन ट्रेडर। सरिता अग्रवाल है सेकेंड रनर अप, 166% से ज्यादा के रिटर्न्स उन्होंने कमाए हैं। सरिता, कैन यू प्लीज हैव यू ऑन स्टेज? ये बताइए, आपने हाउसवाइफ होते होते इतना पैसा बनाया, ट्रेडिंग की शुरुआत कब से की? मैंने अभी जब ये आईटीएल शुरू हुआ तब से की। इंटरेस्ट कैसे बना आपका ट्रेडिंग में? इंटरेस्ट ऐसे मेरे हस्बैंड करते हैं। जब आईटीएल शुरू हुआ तो उन्होंने मेरे को बोला, तो फिर मैंने शुरुआत करी। तो अब तो कंटिन्यू करेंगी ना हर रोज, बिल्कुल नियम से? चलिए, बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट वुमेन कैटेगरी में नेक्स्ट विनर है रनर अप नंबर 1 मोहन प्रिया। इन्होंने, आपको बता दूं, पिछले 1 साल में 362% का बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। अपनी पूंजी को 4 गुना से ज्यादा बड़ा किया है। प्लीज गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।
5,000 से ट्रेडिंग शुरू करके इन्होंने 50 लाख रुपए बनाए हैं। कैन यू इमेजिन? मतलब मेरे लिए आज इस इवनिंग में इससे बढ़िया एग्जाम्पल हो नहीं सकता पैसा बनाने का। नाउ वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। Good evening to all. I came from a small town near Erode, Tamil Nadu. Myself and my husband trade for living. We are full-time traders. We started our career in 2005 with 5,000 rupees. And now it has become 50 lakhs. चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं और ये आज की शाम की सबसे बड़ी कैटेगरी है, इंडियाज बेस्ट ट्रेडर। रनर अप नंबर 2 जो कि तीसरे पायदान पर हैं, उनका नाम है दीपक गर्ग। पिछले एक साल में 1535% का रिटर्न कमाया है। दीपक ट्रेडिंग कितने सालों से कर रहे हैं? सर 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन सर जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि स्टॉप लॉस बार बार ट्रिगर हो जाता है, तो सर पहले मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन सर इस चक्कर में क्या मैंने काफी लंबे लॉस दे दिए। जैसे मुझे लगा सर मैंने स्टॉप लॉस रखने का माइंड में सोचा, लेकिन नहीं रखा, फिर सर कवर हो गया, तो एक खुशी होती थी मन में कि सर बच गए। लेकिन सर एक तरह से मैंने वो नोट किया कि वो एक तरह से नुकसान ही है, क्योंकि सर आज नहीं कल वो फिर जाना ही जाना है। हम स्टॉप लॉस लेंगे सर 1 बार 2 बार 3 बार बच जाएंगे, लेकिन सर लाइफ में 2-3 ट्रेड ऐसे होंगे पूरी लाइफ में कि सर वो मार्केट से बाहर कर देते हैं बिल्कुल ही। अब आपको पता चल गया और पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब स्टॉक मार्केट में मुझे पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता, राइट? हाँ सर। ये कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। 29 साल के हैं, आपको लंबी ट्रेडिंग करनी है, लंबा निवेश करना है, बड़ा पैसा बनाना है अपने लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए नेक्स्ट ट्रेडर की बात करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योति कुशवाहा जी का। हाउसवाइफ के साथ साथ घर संभालती हैं और साथ ही फुल टाइम ट्रेडिंग भी करती हैं। ज्योति जी ये बताइए कि आपके दिन की शुरुआत होती कैसे? हमारे दिन की शुरुआत ही होती है सीनबेरी सी आवाज से। स्टार्ट होता है 7 बजे। दिन भर न्यूज चलती है, हम डेली अपडेट रहते हैं मेरे हस्बैंड और मैं। टाइम पूरा निकल जाता है, पता नहीं चलता, घर का काम भी होता रहता है और हमें एंजॉय भी बहुत आता है इस मार्केट में। थैंक यू सो मच ज्योति एंड मेनी 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 कांग्रेचुलेशंस अगेन। इंडियन ट्रेडिंग लीग एक बहुत ही कमाल की मुहिम रही है। इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें 4 कैटेगरीज थे, इंडियाज बेस्ट इन्वेस्टर, इंडियाज बेस्ट कमोडिटी ट्रेडर, इंडियाज बेस्ट वुमेन ट्रेडर और इंडियाज बेस्ट ट्रेडर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडियाज बेस्ट इन्वेस्टर की। इस कैटेगरी के विनर हैं विश्वेश विजय वर्गिया जी। बेहतरीन परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट करके इन्होंने 1400% से ज्यादा का रिटर्न कमाया है। अगले प्राइस की तरफ बढ़ते हैं, विच इज इंडियाज बेस्ट कमोडिटी ट्रेडर। और ये लीग मेरे लिए बहुत खास है। इंडियाज बेस्ट कमोडिटी ट्रेडर है मोहम्मद पुलाद। बहुत ही अमेजिंग बात है इनकी कि ये मात्र 22 साल के हैं और उन्होंने पिछले एक साल में करीब 430% का रिटर्न कमाया है कमोडिटी में ट्रेडिंग करके। अमेजिंग परफॉर्मेंस। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट ट्रेडिंग की, और ये अवार्ड कैटेगरी तो बहुत ही खास है क्योंकि ये है इंडियाज बेस्ट वुमेन ट्रेडर।
और इस कैटेगरी के विनर हैं ज्योति कुशवाहा। आपको बता दूं, इन्होंने पिछले एक साल में 2266% का बेहतरीन रिटर्न कमाया है। 2266%, that's multi fold times the investment, that the trading money she has put in the market. She has made many fold amount of money from them trading. आप घर का काम कब करती हैं? जब ट्रेडिंग ही करती हैं तो? होम मैनेजमेंट होता है, वैसे ट्रेडिंग मैनेजमेंट होता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। घर के काम के साथ साथ मैं मार्केट का काम भी करती हूँ, स्टॉक मार्केट में काम करती हूँ। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया है इसमें मुझे। उनको मैंने स्टडी करते हुए देखा है, मार्केट में अपडेट होते हुए देखा है, उन्होंने ही मुझे सिखाया है और आज मैं इस लेवल पे हूँ। थैंक यू ज्योति। So double congratulations ज्योति, many congratulations, and I hope आप इंस्पिरेशन बने बाकी वुमेन के लिए भी कि वो भी आगे आए और स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करें। Many congratulations। और अब आज शाम की सबसे बड़ी अवार्ड कैटेगरी, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियाज बेस्ट ट्रेडर की। ये वो कैटेगरी है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ट्रेडिंग करना आसान नहीं होता, ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है। आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है, सीरिया ने क्या किया और इराक क्या कह रहा है, इसके साथ साथ यूएस में क्या हो रहा है तो ग्रीक को क्या प्रॉब्लम है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए और तभी आप शायद बन सकते हैं इंडियाज बेस्ट ट्रेडर। और इस आज की शाम के जो हीरो हैं वो है चैतन्य जायसवाल, जिनका नाम एक बार पहले हमारे यहाँ अभी ज्योति ने लिया। ये ज्योति के हस्बैंड भी हैं और क्या बढ़िया परफॉर्मेंस है पिछले एक साल की। 3176% का रिटर्न पिछले एक साल में। इट्स नॉट 317%, इट्स 3176% रिटर्न। अमेजिंग परफॉर्मेंस। ये बताइए कि इस साल इतना पैसा आपने कैसे बनाया? ये तो हर आदमी जानने में इंटरेस्टेड है कि 3200% का रिटर्न एक साल में कैसे बनाया? सर 3200% कम है, मतलब मुझे लगता है 3200% कम है, मैं सही सुन रहा हूँ ना? यदि कंटिन्यू काम करता मैं, और मतलब बीच में मैं काम बंद कर पाया था, कर दिया था किसी कारण से, यदि कंटिन्यू काम करता तो शायद 10,000% बन जाता, इजीली बन जाता। चलिए, कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। चैतन्य जी की उम्मीद है कि अगले साल इससे बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सुमित, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सारे एस्टीम्ड गेस्ट के सामने कुछ अपनी बातचीत कहें। मेरा खून खौलता है जब इंडियंस ही इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आप आज देखें तो लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज हैव अ फॉरेन ओनरशिप। नौकरियां तो इंडिया की रह गई, बट सारे प्रॉफिट, सारी ओनरशिप हैज गॉन टू फॉरेन कंपनीज। नाउ ऑन दिस बेसिस हमने कहा कि इंडियंस किस सिनारियो में बेस्ट परफॉर्म करते, तो बेस्ट सिनारियो पे वो परफॉर्म करते हैं जहां एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहे, एक एग्जामिनेशन का प्लेटफॉर्म रहे, और वही प्लेटफॉर्म में इंडियंस बेस्ट परफॉर्म करते हैं। और इसीलिए ये इंडियन ट्रेडिंग लीग का हमने मंच बनाया है। और मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी लोगों से कि इस मंच में आए और इस मंच की लर्निंग से, जैसे आज हमने कई लोगों से सुना, स्टॉप लॉस रखे, अपने प्रॉफिट्स को रन करने दे, अपनी ब्रोकरेज कॉस्ट को कंट्रोल करे, इस सारे बेनिफिट्स को यूज करे और गोइंग फॉरवर्ड इंडियन ट्रेडिंग लीग सीजन 2 के लिए तैयार हो जाइए। जैसे मैंने कहा, सीजन 1 वाज ओनली द ट्रेलर, सीजन 2 इज गोइंग टू बी अ लॉट बिगर एंड बेटर। हमने हर ट्रेडर और हर इन्वेस्टर को मदद करने की कोशिश करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है, इवन इन सीजन 2। आई थिंक पूरी डिटेल तो आप आवाज पे जुड़े रहेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच। मैं
धन्यवाद कहना चाहूंगी आप सबका इंडियन ट्रेडिंग लीग में आपके पार्टिसिपेशन का और इतना बढ़िया सपोर्ट देने के लिए। लेकिन हम यहां पर लेते हैं आप सबसे इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.